मूवी शुरू होती है। हम ल्यूसी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अमेरिका से इटली जा रही है। कुछ महीने पहले ही उसकी माँ ने खुद को खत्म कर लिया था। तब से ल्यूसी बहुत ही परेशान रहती है। अब वो सोचती है कि वो इटली के एक गांव जाएगी जहां उसकी माँ वक्त बिताया करती थी। वहां जाकर लूसी अपनी माँ और उनके परिवार के बारे में जानना चाहती है। साथ ही वो ये भी सोचती है कि वहां रहकर कहानियां और कविताएं भी लिखने वाली है वो, क्योंकि उसकी माँ भी यही किया करती थी। जब लूसी हवाई जहाज में होती है तो एक आदमी उसका वीडियो बनाने लगता है। एयरपोर्ट से निकलने के बाद वो बस पकड़ती है ताकि गाँव पहुँच सके। बस से उतरते ही वो आदमी उसे एक टेप देकर चला जाता है। उसका चेहरा तक नहीं दिखाता वो। लूसी सोच में पड़ जाती है कि आदमी था तो कौन था जो उसका पूरा वीडियो बना रहा था। वो गांव पहुंचती है एक छोटे से खाली घर में जहां उसके पापा ने पहले से ही सारे इंतजाम कर दिए थे ताकि उसे किसी चीज की दिक्कत ना हो। पहुंचने के बाद लूसी सोचने लगती है कि उसे किससे मिलना हो और क्या पूछना है। वो बहुत ही एक्साइटेड होती है, लेकिन उसे अंदर से घबराहट भी बहुत हो रही थी क्योंकि यहाँ वो किसी को नहीं जानती थी। इतने अनजान लोगों के साथ रहना मुश्किल होगा उसके लिए। उसे सिर्फ दो लोगों के नाम पता है, लैन और डायना। वो बाहर जाकर देखती है वो दोनों बाहर सो रहे हैं। फिर वो घर के अंदर आती है और सारा घर देखने लगती है। फिर लूसी देखती है कि डायना के साथ दो लड़के हैं फोटो में। लूसी दोनों लड़कों के बारे में पूछती है। डायना कहती है कि वो दोनों अभी आने ही वाले हैं। लैन तुम्हें कमरा दिखा देगा। लैन आता है और लूसी को कमरा दिखाता है। उसके कमरे से बाहर का पूरा नजारा दिखता है। अब धीरे धीरे लूसी खुश होने लगी थी। तब लैन उसे इस जगह के बारे में सब कुछ बताता है। वो कहता है कि अगर तुम सच में कुछ लिखना चाहती हो तो ये जगह तुम्हारे लिए परफेक्ट है। तुम्हारे बगल में ही एक लेखक रहता है। वो तुम्हारा माँ का दोस्त हुआ करता था किसी वक्त। ये जगह क्रिएटिव लोगों के लिए बहुत अच्छी है। अब लूसी को अपनी माँ की यादें आने लगती है। जब डायना ने उसे देखा था तो कहा था कि तुम बहुत जल्दी ही बड़ी हो चुकी हो। अब हम यहाँ लूसी के हाथ में एक फोटो देखते हैं जिसमें वो एक लड़के के साथ है। शायद वो लड़का उसे पसंद था, इसलिए फोटो वो हमेशा अपने पास रखती है। तभी बाहर से किसी की खांसी की आवाज आती है। वो देखने जाती है। वहाँ वो बूढ़ा आदमी है जो उसकी माँ का दोस्त हुआ करता था। उसके हाथ में ग्लूकोज की बोतल लगी है। ये देखकर लूसी समझ नहीं पा रही थी कि इस आदमी को हुआ क्या है। उसमें हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो जाकर बात करे। वो वापस आती है। अब अगली सुबह वो स्विमिंग करती है। वहाँ वो डायना की बेटी मिरिंडा से मिलती है। वह मिरिंडा का बॉयफ्रेंड रिचर्ड भी होता है। वो दोनों से बात करती है। दोनों को लूसी पसंद है। अब लूसी भी इनके परिवार का हिस्सा बन चुकी थी। यहाँ के ज्यादातर लोग उसकी माँ को जानते हैं, इसलिए लूसी को सबसे बात करना है। उसी रात खाने की मेज पर सब उसकी माँ के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। लूसी को अच्छा लगता है कि सब उसे इतना पसंद करते हैं। खाने के बाद डायना उसे अपनी माँ के कपड़े देती है। वो फिर से अपनी माँ के बारे में सवाल पूछती है और अपने कमरे में जाकर उसके बारे में लिखना शुरू कर देती है, लेकिन कई बातें उसे पसंद नहीं आती तो वो पेपर वो जला देती है। इधर डायना लैन से कह रही है लूसी क्यों आई है यहाँ पर। शायद उसे उसके फादर पसंद नहीं करते, वो सिर्फ लिखने का बहाना लेकर आई है यहाँ पर। लैन कहता है कि शायद वो सच में अपनी माँ के बारे में जानना चाहती हो। उधर हम देखते हैं कि लूसी अपनी माँ को याद करके रो रही है। तभी एलेक्स नाम का एक बूढ़ा आदमी उसके कमरे में आता है और उससे गांजा मांगता है। लूसी भी बाहर आती है और दोनों साथ में स्मोक करते हैं। एलेक्स बताता है कि मुझे जानलेवा बीमारी है। लूसी भी अपनी जिंदगी के बारे में उसे बताती है और कहती है कि मैं अभी तक किसी के साथ इंटीमेट नहीं हुई हूँ। एलेक्स लूसी की बात सुनकर थोड़ा सोच में पड़ जाता है। फिर लूसी अपनी माँ के बारे में उससे पूछती है। वो अपने सैंडल्स दिखाते हुए पूछती कि क्या उसकी माँ भी ऐसे सैंडल्स पहना करती थी। एलेक्स कहता है कि नहीं, तुम्हारी माँ बहुत ही फैशनेबल थी। थोड़ी देर बात करने के बाद लूसी बताती है कि मैं अभी भी वर्जिन हूँ। अभी मैं 19 साल की हूँ, लेकिन जब मैं 15 साल की थी तब मुझे एक लड़के से प्यार हो गया था। हम दोनों थोड़े समय के लिए साथ तो थे, लेकिन हमने कुछ भी नहीं किया। इन बातों को सुनने के बाद एलेक्स कहता है कि अभी तुम्हारी जिंदगी की शुरुआत हुई है बेटी। तुम्हारे सामने पूरी दुनिया पड़ी है एक्सप्लोर करने के लिए। जो तुम्हें अच्छा लगता है वो करो। फिर ये दोनों सोने चले जाते हैं। अब हम सुबह डायना को देखते हैं जो टेबल पर नाश्ता लगा रही थी। तभी वो देखती है कि एलेक्स यहीं पर है। वो उससे कहती है कि मैंने तुम्हें रात को लूसी से बात करते हुए देखा था। वो पूछती कि आखिर लूसी तुम्हें क्या बता रही थी। तभी थोड़ी देर बाद लूसी वहाँ पर आती है और सब उसके वर्जिन होने के बारे में बात करने लगते हैं। लूसी समझ जाती है कि एलेक्स ने सभी को बता दिया है और वो एक एक लड़के का नाम लेते हैं कि लूसी के लिए कौन सा लड़का अच्छा होगा जो उसे उसका पहला एक्सपीरियंस दे पाए। इन बातों को सुनने के बाद लूसी अपने कमरे में चले जाती है। अंदर जाने के बाद जब वो बैठी होती है तभी मिरिंडा का भाई क्रिस्टोफर अपने दोस्त निकोला और ओसवाल्डो के साथ वहाँ पर आता है।
इन तीनों लड़कों को देखने के बाद वो बहुत ही ज्यादा खुश नजर आती है। फिर लूसी निकोला के पास जाती है, लेकिन वो उसे पहचान नहीं पाता। तभी हमें पता चलता है कि 4 साल पहले लूसी यहाँ पर आई थी। उसने निकोला को पहली बार किस किया था, लेकिन निकोला उसे भूल चुका था। लूसी को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कह पाती। इन दिनों सभी लोग मिलकर रहते हैं, खासकर रात में। वो सब अपनी पहली बारी के बारे में बात करते हैं, सब अपना अपना तजुर्बा बताते हैं। ज्यादातर वो इस चीज का मजाक बनाते हैं। जैसी बारी ओस्वाल्डो की आती है, वो कहता है कि ये बात करना बेकार है, ये सब घटिया टॉपिक है, इस बारे में बात करने ही नहीं चाहिए हमें। तभी हम लूसी को देखते हैं जो निकोला के पास जाती है उसे किस करने के लिए, लेकिन सबके सामने ये बहुत ही अजीब लगता है उन्हें और वो कुछ नहीं कर पाते। अब अगले दिन रिकार्ड लूसी के कमरे में आता है और उससे उसकी फैंटेसीज के बारे में पूछने लगता है। वो कहता है, मुझे लगता है तुम्हारे अंदर बहुत सारी फैंटेसीज छुपी हुई हैं, मैं उनके बारे में जानना चाहता हूँ एक एक करके। बातों ही बातों में रिचर्ड उसे पोजेस दिखाने लगता है और वो लूसी को कहता है कि तुम्हें भी इन पोजेस को ट्राई करना चाहिए, और इन दोनों को देखकर हैरान रह जाती है। और इसी बीच लूसी यहाँ से निकल जाती है, जिसके बाद वो साइकिल लेकर निकोला के घर के लिए निकल जाती है, क्योंकि निकोला ही उसका प्यार है। 4 साल पहले वो जिस लड़के से मिली थी वो निकोला ही था, जिससे वो अभी भी प्यार करती है। अगर वो यहाँ पर आई है तो उसका एक मेन रीजन निकोला भी है। वो निकोला के घर पहुंच जाती है और उसके बगीचे में कोला को एक लड़की के साथ इंटीमेट होते हुए देखती है, जिसे देखकर लूसी का दिल ही टूट जाता है। 4 साल से वो जिस लड़के का इंतजार कर रही थी, वो लड़का इसके बारे में सोच भी नहीं रहा था। इसी वजह से लूसी गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। तभी ओस्वाल्डो उसे देख लेता है और उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन लूसी उसकी एक नहीं सुनती। वो यहाँ से जल्दी जाने के चक्कर में लूसी साइकिल से गिर जाती है और उसे चोट लग जाती है, और ओस्वाल्डो दौड़ता उसके पास आता है और लूसी को उठाता है। तो वो कहती है कि मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है, हट जाओ ऐसे, और अपना साइकिल लेकर यहाँ से निकल जाती है। वहाँ से आने के बाद वो एलेक्स को देखती है, उसके हाथ में एक सिगरेट है जिसे वो ले लेती है। एलेक्स उसे देखकर समझ जाता है कि लूसी अभी अपसेट है। तभी वो कहता है कि तुम मुझसे बात कर सकती हो इस बारे में। इसी बीच एलेक्स की नजर लूसी के जख्म पर पड़ती है और अंदर जाकर उसे साफ करता है वो, और उससे कहता है कि अगर तुम्हें मुझे कुछ बताना है तो मुझे कह सकती हो, मैं तुम्हें जज नहीं करूंगा। इस उम्र में बहुत सारी दिक्कतें आती है और ये जगह भी थोड़ा बोरिंग है। यहाँ पर करने के लिए कुछ ज्यादा नहीं है, बस लोग सिर्फ एक दूसरे के बारे में बात करते हैं और कुछ नहीं। वो लूसी को सलाह देता है कि अगर तुम्हें किसी की बात का बुरा लगा हो तो उनके बातों पर ज्यादा ध्यान मत देना, तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम वही करो। लूसी को एलेक्स की बातें अच्छी लगती है और वो एलेक्स के गाल पर किस करती है। अब शाम को सभी लोग पिज्जा खाने के लिए जाते हैं। तभी लूसी देखती है कि निकोला उसी लड़की के साथ है जिस लड़की के साथ वो उस बगीचे में इंटीमेट हो रहा था, जिसे देखकर लूसी को बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड लगता है। फिर वो वहाँ से चली जाती है। अब अगली सुबह लैन लूसी के पास आता है और कहता है कि मैं एक पोर्ट्रेट बनाना चाहता हूँ, उसके लिए तुम पोज करना, लेकिन तुम्हें ऊपर कुछ नहीं पहनना है, ऊपर के सारे कपड़े उतारने होंगे तुम्हें। लूसी थोड़ा सोच में पड़ जाती है। तभी निकोला यहाँ से ओस्वाल्डो के साथ जाता है। निकोला अभी भी लूसी को नजरअंदाज कर रहा था, तो ओस्वाल्डो उससे पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो दोस्त, तुम उसकी तरफ देख क्यों नहीं रहे हो। निकोला कहता है कि मुझे बेशरम लड़कियां पसंद नहीं है बिल्कुल। फिर हम देखते हैं कि लूसी लैन के लिए पोज दे रही है, वो ऊपर कुछ नहीं पहनती और लैन उसका पोर्ट्रेट बना रहा है। जैसे ही निकोला लूसी को बिना कपड़ों के देखता है तो इससे वो अट्रैक्ट हो जाता है और उसके इरादे बदल जाते हैं। जब लूसी यहाँ से जाने लगती है तो वो भी उससे बात करने के लिए उसके पीछे पीछे आता है। लूसी को लगा कि शायद वो उससे बात करने आया होगा, लेकिन देखते ही देखते वो उसे छूने लगा, जो लूसी को बिल्कुल पसंद नहीं आया। और आखिर में वो निकोला को धक्का देकर वहाँ से चली जाती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि कोई आदमी उसे ऐसे छुए। घर आने के बाद वो बहुत ही रोती है। उसे समझ आ जाता है कि निकोला उसके लिए सही लड़का कभी नहीं था। थोड़ी देर बाद वो खुद को संभाल लेती है और अपने आंसू पोंछ लेती है। फिर एक डायरी लेकर एलेक्स के पास जाती है। वो एलेक्स से कहती है कि ये डायरी मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहती हूँ। ये मेरी माँ की आखिरी डायरी है। मेरी माँ ने इसमें कविता लिखी थी, जिसे पढ़ने के बाद मुझे अच्छा लग रहा है कि मेरे पापा कोई और ही थे, और इस कविता में छुपा हुआ है कि मेरे असली पापा कौन थे। वो एलेक्स को कविता पढ़कर सुनाने लगती है और एलेक्स समझ जाता है कि लूसी परेशान है और इसकी वजह कोई लड़का है। लेकिन एलेक्स समझदार आदमी है, वो जानता है कि इस उम्र में ऐसी परेशानियां आम है। वो लूसी को संभालता है और कहता है कि तुम्हें किसी लड़के के वजह से इतना परेशान नहीं होना चाहिए। अगर तुम्हें कोई तकलीफ दे रहा है तो उसे भूल जाओ और उससे अपने आप को दूर करो। तुम्हारे सामने पूरी दुनिया पड़ी हुई है। जब लूसी शांत होती है तो वो साथ मिलकर उस कविता को फिर से पढ़ते हैं। कविता पढ़ने के बाद लूसी को लगता है कि शायद एलेक्स ही उसका फादर है। वो एलेक्स से पूछती है कि आप मेरे असली फादर हैं। एलेक्स इस बात पर हंसने लगता है। अब थोड़ी देर बाद लूसी अपने कमरे में आती है और अपनी माँ के कपड़े पहनती है।
और घर के सारे लोगों के साथ एक पार्टी में जाती है। वहाँ वो निकोला को एक नई लड़की के साथ देखती है और उसे नजरअंदाज कर देती है। वो तभी ओस्वाल्डो वहाँ पर आता है जो बहुत ही अच्छा म्यूजिक बजा रहा था। फिर उसकी नजर एक अंग्रेज पर पड़ती है। वो उसे बात करती है और धीरे धीरे दोनों करीब आने लगते हैं क्योंकि वो अंग्रेज बहुत ही चार्मिंग है और उससे बहुत देर तक बात करती रहती है। वो अब वो निकोला को पसंद नहीं करती और उसे अब निकोला में कोई दिलचस्पी भी नहीं है। जिसके बाद लूसी डिसाइड करती है कि वो अंग्रेज को अपने घर ले जाएगी। जब वो दोनों नशे में होते हैं तब यहाँ से जाने लगते हैं। वो ओस्वाल्डो उन्हें साथ में देखता है और वो लूसी के पास आता है और कहता है कि कहाँ जा रही हो तुम, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। लूसी कहती कि मैं घर जा रही हूँ, मुझे जल्दी जाना है। फिर ओस्वाल्डो कहता है कि मैं अमेरिका जाना चाहता हूँ, मुझे वो जगह बहुत ही अच्छी लगती है। इस काम में सिर्फ तुम ही मेरी मदद कर सकती हो और ये बता सकती हो कि वहाँ पर रहने के लिए मुझे कैसी तैयारी करनी चाहिए। लूसी कहती है कि मैं अभी जल्दी में हूँ, मुझे घर जाना है, मैं कल सुबह तुमसे बात करूंगी। थोड़ी देर बाद वो अंग्रेज के साथ घर पहुँच जाती है। फिर दोनों किस करते हैं। दूसरी तरफ रिचर्ड चुपके से इन दोनों को देख रहा है। इन्हें देखकर वो भी मिरांडा के करीब आने की कोशिश करता है लेकिन मिरांडा उसे दूर रहना चाहती है। थोड़ी देर बाद हम लूसी को देखते हैं जो इस अंग्रेज से बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं हो रही थी। वो सिर्फ उसे किस करती है लेकिन अब उसे लगता है कि इस अंग्रेज के करीब नहीं आना चाहिए उसे। दोनों अलग अलग बिस्तरों पर सोते हैं। थोड़ी देर बाद अंग्रेज भी सो जाता है। अब सुबह होते ही एलेक्स को देखते हैं हम, जिसकी हालत बहुत ही बिगड़ रही थी। तभी डायना उसके पास आती है और कहती है तुम्हें डॉक्टर की जरूरत है, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। एलेक्स कहता है कि नहीं नहीं नहीं, मुझे डॉक्टर से बदबू आती है। इसे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे कोई सड़ा हुआ मांस आ रहा हो। ये सुनकर मिरिंडा और एलेक्स दोनों हंसने लगते हैं। एलेक्स की हालत बहुत खराब है, वो किसी भी पल मर सकता है। वो नहीं चाहता कि उसकी वजह से किसी और को परेशानियां हो, इसलिए वो मजाक करता रहता है। लेकिन अब एलेक्स की हालत और भी खराब होती जा रही थी, जिस वजह से उन्हें एम्बुलेंस बुलाना ही पड़ता है। जिसके बाद उसे स्ट्रेचर पर ले जाने लगते हैं वो लोग। तभी लूसी एलेक्स के पास आती है और उसे गांजे का सिगरेट पीने के लिए देती है। एलेक्स फिर से मजाक करने लगता है। लूसी वापस चली जाती है। वापस आने पर उसे फिर से अकेलापन महसूस होता है। जैसे ही वो खिड़की से बाहर देखती है तो उसे एक स्कल्पचर दिखाई देता है जिसमें एक माँ और बेटी है, जिसे देखने के बाद उसे फिर से अपनी माँ की यादें आने लगती है। वो खेतों में घूमती है और मन ही मन सोचने लगती है कि वो उसे लड़कों से दूर रहना चाहिए क्योंकि वो इसके पीछे बहुत ही वक्त जाया कर चुकी है। जिसके बाद वो लैन से मिलने जाती है। वो कुछ बना रहा था। लूसी लैन से कहती है कि मेरी माँ ने मुझे यहीं कंसीव किया था और अपनी डायरी में एक डेट भी लिखी हुई है। इतना कहने के बाद वो डेट बताती है और लैन से पूछती है कि उस वक्त आप कहाँ थे। लैन बताता है कि मैं अपना घर बना रहा था। लूसी फिर पूछती कि उस वक्त मेरी माँ कहाँ थी। लैन बताता है कि मैं उसका पोर्ट्रेट बना रहा था उस वक्त। तब लूसी दोबारा पूछती है कि डायना कहाँ थी। लैन बताता है कि वो बाहर गई हुई थी, हमारा तलाक हो गया था। इन सब बातों से लूसी को समझ में आ जाती है कि लैन ही उसका असली फादर है। लैन भी यह महसूस करता है। लूसी लैन से पूछती है कि आप अभी क्या बना रहे हैं। लैन बताता है कि मैं एक स्कल्प बना रहा हूँ। लूसी कहती है कि क्या मैं इसे देख सकती हूँ। लैन कहता है कि हाँ, लेकिन हमारा राज यहीं तक रहना चाहिए, तुम इसके बारे में किसी को नहीं बताओगी कि तुम मेरी बेटी हो। इन बातों को सुनने के बाद लूसी बहुत ही रोती है और लैन को गले लगाकर कहती है कि ये राज सिर्फ उनके बीच ही रहेगा। फिर दोनों मिलकर स्कल्पचर को देखने लगते हैं। थोड़ी देर बाद लूसी बाहर आती है और ओस्वाल्डो से मिलती है और फिर वो दोनों साथ में टहलने जाते हैं। थोड़ी देर बाद लूसी को बहुत सारे मक्खियां काटने लगती है। ओस्वाल्डो उसे बचाता है और उसके घाव पर मरहम लगाता है। टहलते हुए ओस्वाल्डो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें वो सारी चिट्ठियां मिली, जिसे सुनकर लूसी चौंक जाती है। उसे लगता था कि वो चिट्ठियां निकोला ने लिखी है, लेकिन ओस्वाल्डो बताता है कि वो सब मैंने लिखे थे। उसने उस पेड़ का भी जिक्र किया जिसके बारे में चिट्ठियों में लिखा था। लूसी को एहसास होता है कि उसे निकोला से नहीं बल्कि ओस्वाल्डो से प्यार था। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं और फिर वो पल आता है जब वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। वापस जाते हुए लूसी ओस्वाल्डो से कहती है कि मैं अब वर्जिन नहीं रही। ओस्वाल्डो भी कहता है कि ये मेरा भी पहली बार था। दोनों मुस्कुराते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको एक कहानी कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसी अजब गजब मूवीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।